जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोग बीच में अपनी क्लास लेकर के शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते पहले क्वेश्चन में आपका विश्व स्तनपान सप्ताह। विश्व स्तनपान सप्ताह चर्चा में है, ये कब से कब तक मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। 1 अगस्त से लेकर के आपका 7 अगस्त तक आपका ये विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया क्यों जाता है? सबसे पहले तो बात करें कि बच्चों को जो मतलब जो माँ होती है वो जो स्तनपान कराती है उसके बारे में जागरूक करना, उसके बारे में ये कह सकते हैं कि उनके बारे में जो अच्छी चीजें हैं उनको लोगों के बीच में लेके आना। जैसे कि एक शिशु के लिए माँ का दूध एक एंटीबायोटिक का काम करता है और बचपन में होने वाली उन बीमारियों से बचाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्ट करता है वो एक मदर का ही दूध है, जो बच्चों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। दूसरी बात ये कि उनके हेल्थ के लिए अगर हम बात करें कि अगर उनको मजबूत आगे चल करके मजबूत स्वास्थ्य देना है, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाना है, तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर ये एक सप्ताह मनाया जाता है आपका 1 अगस्त से और आपका कब 7 अगस्त है। इसको मनाने के बाद WHO के द्वारा की गई थी भाई। WHO के द्वारा कब 1990 से ये इसके ऊपर चल रहा है और हर साल इसको मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। और हर वर्ष लगभग कितने देश मनाते हैं इसको? तो 120 से ज्यादा देश, 100 हर वर्ष मनाया जाता है भाई। हर वर्ष ये सप्ताह मनाया जाता है। 120 से ज्यादा जो देश हैं से ज्यादा देशों में मनाया जाता है, ज्यादा देशों के अंदर मनाया जाता है ये सप्ताह। उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य है तो माता के दूध को, माता के जो दूध है उस दूध के महत्व को बताना भाई, महत्व को बताना कह सकते हो। दूसरा ये जो शिशु हैं, शिशुओं के स्वास्थ्य को ठीक रखना भी ये भी इसका उद्देश्य है। यानी कि ये कहा गया है WHO के द्वारा, WHO ने क्या कहा कि भाई माता के दूध से ज्यादा और कोई भी चीज इतनी अच्छी नहीं है जो एक शिशु के काम आ सकती है। तो एक साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि शिशुओं को स्तनपान के लिए, महिलाओं को स्तनपान कराने के लिए, महिलाओं को स्तनपान करवाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना कि भाई अपने बच्चों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा स्तनपान करें जब तक एज पर पॉसिबल हो। चलिए अब बात करते हैं इसको मनाना प्रारंभ कब किया था। इसकी सबसे पहले देते हैं इस सप्ताह की जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम है, थीम की बात करें किस थीम के साथ ये आपका मनाया जा रहा है, तो ये है सेटअप फॉर आपका ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड स्पोर्ट, ये इस वर्ष की क्या है, थीम है। इस वर्ष 2022 की थीम कह सकते हो आप इसको। साथ में एक और यहाँ पे आपको चर्चा में मिल जाएगी थीम, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता भी इस वर्ष की, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग a shared responsibility। ये भी आपको थीम के रूप में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देखो एक बार फिर बात करते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह का 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। 120 से ज्यादा देश इसको मना रहे हैं और इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है, आपका सेटअप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड स्पोर्ट्स, प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, सेटअप। ओके चलिए अब बात करते हैं इसको WHO के द्वारा मनाया कब से जा रहा है, तो 1991 से कह सकते हो। इसका जिक्र कब हुआ था? 1990 में इसका जिक्र कर दिया गया था। इस सप्ताह की पृष्ठभूमि की बात करें तो कब, 1990 के दशक में भी। और उद्देश्य क्या था, स्तनपान को बढ़ावा देना, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ठीक है, चलिए WHO के अनुसार क्या है, WHO के अनुसार सबसे आदर्श भोजन शिशु के लिए, सबसे आदर्श भोजन किसके लिए भी, आपका शिशु के लिए वो क्या है, माता का दूध ही
माना गया है और ये एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। ये सबका जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में एक बार स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। भाई बढ़े चलो अभियान, बढ़े चलो चर्चा में है, ये क्या है? अच्छा क्वेश्चन है आपका ये भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है भाई हमारा, तो बढ़े चलो अभियान की बात करते हैं। ये क्या आपका भाई अभियान है, अभियान चर्चा में है ये बढ़े चलो अभियान। कौन सा मंत्रालय आपका? सांस्कृतिक मंत्रालय ये आपका क्या इस अभियान को क्या कर रहा है? चला रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य है बढ़े चलो अभियान का जो उद्देश्य है, उद्देश्य इसका कि युवाओं को देशभक्ति कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाना। उद्देश्य क्या है? युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देशभक्ति जो कार्यक्रम है कार्यक्रमों में क्या करना? शामिल करना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। देखो बढ़े चलो सबसे पहले पूछिए क्या आपका अभियान है, किसको लेकर के मनाया जा रहा है आपका? तो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है, इसमें जो आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जो कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे, उनमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाने के लिए आपका बढ़े चलो क्या किया गया? बढ़े चलो अभियान चलाया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। यहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा? इस कार्यक्रम को दिल्ली से किया जाएगा। याद रखना भाई, दिल्ली से कब किया जाएगा? 12 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम से। कहां से? तालकटोरा जो स्टेडियम है, स्टेडियम से इसको क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा। और ये आपका जो डांस वगैरह, गाना वगैरह कह सकते हो, ये आपका बढ़े चलो एक सॉन्ग भी बनाया हुआ है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भागीदार बनाना किसके अंदर भाई? जो आपका आजादी का अमृत महोत्सव 75वां सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आपका लॉन्च किया। आप लोगों को पता है हर घर तिरंगा 13 से लेकर के आपका 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में क्या है? हर घर तिरंगा फहरना चाहिए। इसके लिए भी इसमें मोटिवेट किया जाएगा हर घर तिरंगा में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हर घर तिरंगा, तो ये जो कार्यक्रम आपका बढ़े चलो आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में ये बात हो चुकी है। 13 से 15 अगस्त 2000 के बीच में तिरंगा। उद्देश्य की बात मैंने आप लोगों को बता ही दी है। युवा गान प्रदर्शन करेंगे, इसमें फ्लैश डांस की सुविधा होगी। इसके अंदर क्या होगा भाई? आपका फ्लैश डांस की सुविधा होगी। युवा गान नृत्य करेंगे, युवा गान व नृत्य की भी यहाँ पर क्या होगी? सुविधा होगी। चलिए, देश की आजादी की बात हो रही है तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर क्या होने चाहिए? शरीक होने चाहिए। ये आप लोगों को बड़ा अच्छा कार्यक्रम है भाई। चलिए, बढ़े चलो अभियान 5 अगस्त से 10 अगस्त 22 तक 10 शहरों में चलाया जा रहा है। अभी अगर वैसे बात करें तो चल भी रहा है आपका ये 5 अगस्त से 10 अगस्त तक कितने 10 शहरों में ये चल भी रहा है। कौन सा मंत्रालय चला रहा है इसको? तो 5 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में ये आपका 10 शहरों के अंदर चला है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान का ग्रैंड फिनाले 12 अगस्त को, ग्रैंड फिनाले है भैया यहाँ पे। तो ग्रैंड फिनाले कहां पर आपका? ग्रैंड जो फिनाले है, ग्रैंड फिनाले ये कब? इसका 12 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर ये किया जा रहा है। ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे पूछ लेगा आप लोगों से, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो बढ़े चलो क्या आपका एक अभियान है। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा, और मैं भी अपील कर रहा हूँ जितने भी जो आप लोग क्लास देख रहे हैं या देखेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा जो आपका 15 अगस्त आ रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव आ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा अपना कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं। वैसे हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने सेंटर के अंदर कुछ करने की। ठीक है, कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोगों ने उसके अंदर भी भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई, फार्माकोपिया आयोग चर्चा में। सबसे पहले तो बात करें इसका संबंध किससे? फार्माकोपिया आयोग, अगर क्षेत्र पूछे इसका तो क्षेत्र भाई स्वास्थ्य क्षेत्र से क्या इसका संबंध है। ठीक है, दूसरी बात करें इसका वैसे किससे संबंध है आपका? फिलहाल वर्तमान में मंत्रालय पूछे तो आयुष मंत्रालय से इसका संबंध है। आयुष मंत्रालय के अंदर क्या करता है? मंत्रालय में के तहत ये काम करता है। ठीक है,
आयुष मंत्रालय। फार्माकोपिया की अगर हम बात करते हैं तो आयुष मंत्रालय उद्देश्य क्या, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए काम करता है। काम क्या करता है ये, तो भारतीय जो चिकित्सा है, भारतीय चिकित्सा व होम्योपैथियों के लिए काम करता है। क्या करता है, काम करता है। तो ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। सीधा पूछेगा फार्माकोपिया का संबंध किससे, स्वास्थ्य मंत्रालय पूछे तो आयुष मंत्रालय भी आपका, और ये करता क्या है, तो भारतीय चिकित्सा व होम्योपैथी के लिए काम करता है। यानी कि आप इसको क्या समझ सकते हैं, PCIMH के लिए क्या करता है, काम करता है। अब बात आती है ये आयुष मंत्रालय में, ये किस प्रकार से, देखो स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र पूछे तो स्वास्थ्य, मंत्रालय पूछे तो आयुष है। मंत्री कौन है, आयुष मंत्री कौन है, ये मेरा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करते हैं, यह आयोग जो है आपका किसके लिए काम करेगा, यह जो आयोग है तो आप समझोगे आयुर्वेद के लिए करेगा, प्लस यूनानी जो आपकी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति, प्लस आपका सिद्ध जो चिकित्सा पद्धति उसके लिए, और होम्योपैथियों के लिए, यानी कि जो पुरानी जितनी भी पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के लिए आपका होम्योपैथियो जो आपका होम्योकोपिया आयोग है ये काम करेगा। अभी इस आयोग, ये आपका आयोग चर्चा में है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। और इसमें क्या करेगा, इसका जो उद्देश्य है इन सब का क्या करना, विकास करना, इन चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना या करवाना इसका उद्देश्य है। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, तो स्वास्थ्य की बात आ रही है, आपको पता 2020-21 पूरा का पूरा जो 22 भी आपका स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा में है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं मंकी पॉक्स की। मंकी जो पॉक्स है, मंकी पॉक्स के भारत के अंदर कितने मरीज मिले थे, 4 मरीज हो गए थे, जिसमें से एक की क्या हुई थी भाई, मृत्यु हुई थी। और उसके लिए क्या एक आपका कह सकते हैं एक टीम बनाई गई थी, टास्क फोर्स बनाई गई थी, मंकी पॉक्स पर एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अध्यक्ष की बात हो रही, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मंकी पॉक्स को लेकर के एक टास्क फोर्स बनाई गई थी, जब एक व्यक्ति की डेथ हुई थी तो उसके लिए एक अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं यहाँ पर। अभी देश के अंदर 11 वेरिएंट थे, चर्चा में तो नया वेरिएंट भी आ रहा है, चर्चा में एक और नया वेरिएंट आ रहा है, बट फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे जब तक उसका ऑथेंटिकेट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आपके जो 11 वेरिएंट किसके, 11 वेरिएंट चर्चा में थे आपके, कहां पर चर्चा में थे, 11 वेरिएंट सक्रिय किस स्टेट के अंदर सक्रिय थे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बीच में बनता है। तो 11 जो आपके वेरिएंट सक्रिय थे, ये कहां पर सक्रिय थे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित बात हो रही है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फार्माकोपिया की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय के अंदर आता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर मंत्री की बात कर ली, भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी के लिए काम करेगा या उनके विकास के लिए काम करेगा। इसमें क्या किया जाएगा, आपका आयुर्वेद आ जाएगा, यूनानी पद्धतियां आ जाएंगी, सिद्ध और होम्योपैथी पद्धति आ जाएंगी, PCIMH एंड इसको समझ सकते हैं। साथ में हमने मंकी पॉक्स की थोड़ी सी बात करी, क्वेश्चन कराया हुआ, और 11 वेरिएंट जो इसका हम जिक्र करें किसका, कोरोना के 11 वेरिएंटों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, ये भी आप लोगों के बीच में क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले एक बार स्क्रीनशॉट देंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। पुष्कर चर्चा में भी आपका क्या, पुष्कर चर्चा में है, ये चर्चा में क्यों, सबसे पहले बात करते हैं ये कहां से संबंध इसका, तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान का स्थान है पुष्कर भाई, ठीक है। चर्चा में क्यों है ये, यहाँ पे सैंड आर्ट पार्क का क्या बनाया है, कौन सा, सैंड आर्ट पार्क बन करके तैयार हुआ है राजस्थान के अंदर। पहला है सैंड आर्ट पार्क बनाया गया है। तो सैंड आर्ट पार्क पूछे आप लोगों से, तो कहां पर बनाया गया है ये सैंड आर्ट पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपका सैंड आर्ट पार्क अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आपका ये पुष्कर के अंदर बनाया गया है। पुष्कर कहां पर है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। पुष्कर का मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला पुष्कर का, ये भी ध्यान रखेंगे। पुष्कर के अंदर किसका, ब्रह्मा जी का एकमात्र विश्व का कह सकते हो मंदिर भी है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब राजस्थान की बात आई है और आपका कुछ राजस्थान की बात ना हो तो ये तो राजस्थान के साथ क्या हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। सैंड आर्ट के अंदर क्या है, मतलब यहाँ पर केवल और केवल कह सकते हो आप एक किस्म से रेत के ऊपर जो कलाकारी दिखाई गई है उस नाम से आपका एक पार्क बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ये था आपका सैंड आर्ट। अब राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर भाई,
जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी। जयपुर को किस नाम से जानते हैं, पिंक जो सिटी है, पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, जयपुर को। जयपुर के अंदर जंतर मंतर है, जंतर मंतर है, ये भी याद रखेंगे। और जो ये जंतर मंतर है, इसके अंदर विश्व की पहली जो सूर्य के अनुसार जो घड़ी चलती है, विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की जो घड़ी है, विश्व की कह सकते हो, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो घड़ी है, सबसे बड़ी जो घड़ी है, खगोल बड़ी घड़ी है कह सकते हैं, जो सूर्य के हिसाब से चलती है, कहां पर आपका, जंतर मंतर के अंदर है। ठीक है, जंतर मंतर के अंदर है। दूसरी बात करते हैं, इसको जो जंतर मंतर है, ये से किस यूनेस्को लिस्ट के अंदर भी इसको शामिल कर रखा है। किसमें, यूनेस्को की जो लिस्ट है, यूनेस्को की जो विरासत स्थल है, इस यूनेस्को का विरासत जो स्थल के अंदर क्या कर रखा है, स्थल में इसको शामिल कर रखा है। यूनेस्को के विरासत स्थल में कौन सा स्थल शामिल है आपका, जंतर मंतर है, जयपुर का जंतर मंतर है, उसे शामिल कर रखा है। विश्व की जो घड़ी है वो भी इसके अंदर आपकी देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं, जब अब बात सप्ताह जो चल रहा है, या जो हम बात करें जो सप्ताह आपका बीच में आ रहा है, ये स्वतंत्रता दिवस से संबंधित है, तो तिरंगा आपका महोत्सव भी चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है। तो सबसे बड़ा तिरंगा, सबसे जो बड़ा तिरंगा झंडा जो फहराया गया था, कहां पर फहराया गया था भाई आपका ये, तो जोधपुर के अंदर भाई, जोधपुर के अंदर जो खादी का बना सबसे बड़ा तिरंगा कहां पर आपका, तो ये आपका जोधपुर जैसलमेर में कह सकते हो आप, राजस्थान के अंदर कराया था भाई। ठीक है, कहां पर कराया गया था, राजस्थान के अंदर, राजस्थान लिखेंगे, राजस्थान की बात अगर हम कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर राजस्थान की जब बात चल रही तो जरूरी बात है, सैंड का जिक्र हुआ तो ऑपरेशन डेजर्ट भाई आपका, ऑपरेशन डेजर्ट भी याद रखना, डेजर्ट भी याद रखना। ये डेजर्ट कहां पर किसके साथ, तो ये फ्रांस के साथ हमने ये ऑपरेशन किया था। और पहली बार इसके अंदर किसने डेजर्ट के अंदर किसने आपका हिस्सा लिया था, तो राफेल द्वारा पहला ऐसा युद्ध अभ्यास था जिसमें इसको क्या लिया था, इसने भाग लिया था। ठीक है, ऑपरेशन गर्म हवा की बात करते हैं, गर्म हवा भी आपका यहीं से संबंध है। ऑपरेशन सर्द हवा भी आपका राजस्थान से संबंध है। दोनों के दोनों कौन लॉन्च करती है आपकी, ये बीएसएफ करती है। ठीक है, दोनों के दोनों कौन लॉन्च करती है, बीएसएफ। अभी हाल ही में राजस्थान चर्चा में था, क्योंकि झारखंड प्लस आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा स्टेट बना जो यूरेनियम का खनन कहां पर किया जाएगा, राजस्थान के अंदर किया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। आपका कर्नाटक की तर्ज पर एक और महिला सहकारी जो बैंक है, इस बैंक की स्थापना भी किसने करी है, तो आपके राजस्थान के द्वारा की गई है। आपसे पूछे भामासा कार्ड, पूछे आप लोगों से आपका भामाशाह कार्ड पूछे आप लोगों से, या योजना पूछे तो स्वास्थ्य संबंधित, ये भी राजस्थान की। इंदिरा थाली पूछे आप लोगों से, इंदिरा थाली तो ये भी आपकी कहां, 20 रुपए में भरपेट खाना आपका, तो ये भी आपकी राजस्थान से संबंध रखती है। ठीक है, यूरेनियम होगा आपका, सहकारी होगा आपका, भामाशा होगा, ऑपरेशन डेजर्ट, ऑपरेशन आपका सबसे बड़ा तिरंगा, ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन आपका डेजर्ट फ्रांस के साथ हुआ है। साथ में हमने जंतर मंतर की भी बात करी है, विश्व की सबसे बड़ी घड़ी, और खगोलीय स्थान भी आपका क्या है, खगोलीय कह सकते हैं, खगोलीय स्थान है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। और जब खगोल की बात आ रही है तो अभी हाल ही में चर्चा में था आपका कि भारत की किस कॉलेज की जो प्रयोगशाला थी, खगोलीय प्रयोगशाला थी, तो उसको क्या किया था, उस खगोलीय प्रयोगशाला को क्या किया गया भाई, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। वो कौन सी है, जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे वो कौन सी थी। मैंने आप लोगों से फिर एक बार सुनेंगे कि जो यूनेस्को की जो विरासत स्थल के रूप में भारत के किस कॉलेज की जो खगोलीय प्रयोगशाला थी उसको शामिल किया गया। 106 वर्ष पुरानी प्रयोगशाला थी, ध्यान रखेंगे उसका भी। ये क्वेश्चन था भाई आपका, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। तो पुष्कर का विशेष तौर पर ध्यान रखना आप लोगों ने भाई। काला अजार चर्चा में है, अजार चर्चा में है, काला अजार चर्चा में है। ये क्या है, सबसे पहले तो बात करें क्या भाई, आपका ये उष्ण कटिबंधीय रोग है। आपका कहां पर पाया जाता है, आपका एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला, क्षेत्रों में पाया जाने वाला रोग है या बीमारी। कौन सा आपका ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला रोग है। और फिलहाल ही आपका जो काला अजार है, यहाँ 100 से ज्यादा जो देश में फैला हुआ या ग्रसित है। कितने देश ग्रसित है, 100 से ज्यादा देश इसके अंदर क्या है, ग्रसित है। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ओके। लिस्मोनियासिस के नाम से भी इसका जो दूसरा नाम है, लिस्मोनियासिस के नाम से भी
के नाम से भी इसे जाना जाता है, के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो लिस्मोनियासिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथ में हम बात करते हैं ये जो काला आजार है ये किससे फैलता है? तो ये परजीवी है, ये पर जो जीवी है परजीवी लिस्मोनियासिस जो परजीवी है, इस परजीवी से ये आपका क्या करता है? फैलता काला आजार। अब चर्चा में क्यों है? तो भारत सरकार ने क्या किया, इसे टारगेट लिया कि 2023 तक इसे भारत से क्या कर दिया जाएगा भाई? भारत से समाप्त किया जाएगा। भारत से समाप्त की बात कर रहा है। 2023 में इस रोग से भारत को क्या कर दिया जाएगा? आजाद कर दिया जाएगा, या इस रोग को पीट पीट करके भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 100 से अधिक देश इससे क्या है? प्रभावित है। परजीवी के मैंने आपको बता ही दिए। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो घोषणा करी किसने? डॉक्टर भारत प्रवीण पवार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं आपके। कौन है? डॉक्टर भारती प्रवीण जो है, प्रवीण पवार इन्होंने क्या बोला है? स्वास्थ्य और परिवार राज्य मंत्री हैं आपके। स्वास्थ्य परिवार राज्य मंत्री, स्वास्थ्य परिवार राज्य मंत्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके हैं। इन्होंने इनके अनुसार 300 आपका क्या 633 स्थानीय कॉलेजों से देखिए गया वही डाटा 633 कालाजार स्थानिक ब्लॉकों में से 625 ब्लॉकों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। 633 में से स्थानिक जो ब्लॉक हैं, स्थानिक ब्लॉकों में से 625 ने 2021 तक इसको समाप्त कर दिया। तो अब जो बचे कुचे हैं वो आपके क्या 200 आपके 2023 तक इसको समाप्त किया जाएगा। कितने बच गए? 33 में से 625, तो 5 और 3 8 स्थानीय और बच गए, और भी ढूंढ ढांड के ये निकाल लेंगे। ये घोषणा किसने करी? डॉक्टर भारती प्रवीण के जो पवार साहब है उन्होंने इसको बताया। रोग कैसा आपका? ये उष्ण कटिबंधीय रोग है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, चलिए ये कितने प्रकार का होता है? एक यहाँ पर जरूर एक बार देख लेंगे। तो 3 प्रकार का आपका ये होता है। 3 प्रकार का जो बीमारी है, ये 3 प्रकार की बीमारी होती है। देखिए विसरल लिस्मोनियासिस बोलते हैं इसको। विसरल नंबर 1 विसरल आपका लिस, इतना ही करके छोड़ूंगा भाई, लिस्मेनियस। दूसरा कौन सा आपका भाई? तवचीय लिस्मेनियस। और तीसरा आपका भाई टेनियस लिस्मेनियस। तो ये 3 प्रकार हैं इसके भाई, 3 प्रकार हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसको सबसे गंभीर अगर बोले तो विसरल लिस्मेनियस को माना जाता है। ये क्या आपका सबसे गंभीर या खतरनाक, ये क्या है भाई आपका सबसे गंभीर या खतरनाक। ये क्या करता है? इसे काला आजार के नाम से ये काफी अंगों को प्रभावित करता है। एक त्वचा की बात करें तो खाली त्वचा को प्रभावित करता है। म्यूकोटिन्स की अगर हम बात करते हैं तो त्वचा और म्यूकोसल घाव के कारण बनता है। ये किसके कारण बनता है? घावों के कारण बनता है। और विसरली जो आपका लिस्मेनियासिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसे तुम काला आजार के नाम से समझते हो। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका चर्चा के अंदर है। इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट चर्चा में आता है। रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट चर्चा में, तो ये स्पेसक्राफ्ट का संबंध किससे है? तो आजकल तो हाईलाइट चर्चा में एक ही देश हो रहा है, वो आपको पता कौन सा भैया आपका? रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो चीन भाई। किसने छोड़ा आपका? ये चीन ने छोड़ा है। ये एक बात बता दूं आप लोगों को, ये क्या है? एक गुप्त मिशन है। किसका? चीन का। और ये दावा किया गया है चीन की तरफ से कि इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर के या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर या कोई आपका कह सकते हैं फोटो शेयर नहीं की गई है। तो इसे छोड़ा कब गया है? संबंध अगर पूछे तो आपका रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, ये पृथ्वी की निचली कक्षा में कहां पर स्थापित किया जाएगा? पृथ्वी की निचली जो कक्षा है, निचली कक्षा के अंदर इसको क्या किया जाएगा? कक्षा में इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ में कैसा मिशन है भाई आपका? ये एक गुप्त मिशन है, गुप्त
मिशन है, ये भी ध्यान रखना। किस प्रकार का मिशन आपका? ये गुप्त मिशन है, यानी कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी देनी है। चीन वैसे ही हाईलाइटेड है, ये आप लोगों को मालूम है। तो इसको छोड़ा कब गया था? 4 अगस्त भाई, 4 अगस्त 2022 को इस मिशन को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा। इससे पहले कब लॉन्च किया था इस प्रकार का मिशन? तो 2020 के अंदर भी चीन ने इस प्रकार का क्या किया है? इस प्रकार का मिशन लॉन्च किया है। ये भी आप लोगों के बीच में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका रिजेबल अगर स्पेसक्राफ्ट की बात करता हूं तो ये चीन के द्वारा छोड़ा गया है। दूसरी बात करें तो पृथ्वी की निचली कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। कैसा मिशन? आपका ये गुप्त मिशन है। इससे पहले कब छोड़ा था? तो 2020 में इससे पहले इसको छोड़ा गया था। ये भी आपके बीच में यहाँ क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, इसको अगर हम बात करते हैं तो इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो लॉन्च की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए मार्च लॉन्च किसके द्वारा किया गया? मार्च 2F रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और कहां से किया गया है? जगह अगर पूछे आप लोगों से तो जियो क्वान सैटेलाइट, जो सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहां से इसको लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब जब थोड़ी सी चीन की बात आ रही है तो चीन आपका हाईलाइटेड की। सबसे पहले तो बात करें विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने क्या किया बिना वायर के, यानी कि कौन सा भाई? आपका अंतरिक्ष के अंदर, अंतरिक्ष में क्या किया? अंतरिक्ष में सोलर प्रयोगशाला की स्थापना करी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आपका? विश्व का एकमात्र देश जिसका खुद का क्या है भाई? खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है खुद का, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करता हूं, तीसरा क्वेश्चन यहां पर, तो इसने क्या बनाया था? कृत्रिम सूर्य बनाया था भाई। कृत्रिम सूर्य किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी चीन के द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में आर्ट ऑफ वार, अभी हाल ही में चर्चा में थी। आर्ट ऑफ वार का संबंध अगर पूछें तो ये किससे? आर्ट ऑफ वार की अगर हम बात करते हैं तो ये संबंध भी किससे? इससे भी चीन का संबंध है। होता क्या आर्ट ऑफ वार? यानी कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना जिसमें लड़ाई ना हो, इतनी तैयारी करना कि अगला देश डर करके क्या कर दे भाई? सरेंडर कर दे। ये भी कहां की है? तो चीन के। अभी ताइवान के पास जो सबसे बड़ा जो युद्ध अभ्यास कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ताइवान के पास कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। चीन ने किस देश के स्पीकर को धमकी दी थी? तो यूएसए के स्पीकर थे नैन्सी पेलोट को क्या धमकी दी थी कि वो ताइवान के अंदर नहीं आएंगी। और तनाव किस के बीच में चल रहा है अभी फिलहाल? यूएसए प्लस आपका चीन के बीच में तनाव है। कारण क्या है आपका? तो ताइवान है, याद रखना। ताइवान को लेकर के चीन के क्या कमिटमेंट है? ताइवान को लेकर के चीन का ये कहना है कि ये हमारा पुराना हिस्सा है, जो हमारा पुराना नक्शा था उसमें ताइवान हमारा ही देश है। चलिए, ये था क्या आपका? चीन। रिचेबल आपका स्पेसक्राफ्ट की बात हुई है, यहाँ पे चीन की बात हुई है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन चर्चा में। अब आपके दिमाग में आ रही है सर भारत छोड़ो आंदोलन तो आपका कब हुआ था? 1942 में। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो ये चर्चा में क्यों है? अब चर्चा में क्यों है? हाल ही में इसकी क्या भाई? इस आंदोलन की क्या बनाई गई है? वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन की, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? 8 अगस्त को मनाई गई है, ठीक है। क्यों 8 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव आपका बॉम्बे में, कहां पर? बॉम्बे में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हैं। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि भारत में आजादी को लेकर के अंतिम कार्रवाई या कहीं अंतिम आंदोलन कौन सा था? तो यही था। आजादी की अंतिम कार्रवाई की बात करें, आजादी के लिए अंतिम आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो आपका यही आंदोलन था। इसमें सीधा डायरेक्ट ये बोला गया था अंग्रेजों को कि अंग्रेजों तुम क्या करो? भारत छोड़ो। अब ये आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ था? तो बॉम्बे से। कहां से भी? आपका बॉम्बे से इसको स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए वर्षगांठ कब मनाते हैं? 8 अगस्त 1942 में। और कारण क्या था इस आंदोलन का? कारण था भैया आपका, कारण क्या था? तो कारण था कि दूसरा विश्व
दूसरा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, आपका क्रिप्स मिशन भेजा था। क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था किसके लिए, संविधान सभा बनवाने के लिए। तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ, आपका क्रिप्स मिशन क्या हुआ, फेल हुआ। इन्होंने क्या बोला था कि हम भारत को जो संविधान सभा वो कब आजाद, इसके दूसरे विश्व युद्ध के बाद दे देंगे, इस टाइप की जब इसमें बात की तो क्रिप्स मिशन फेल हुआ। और फेल होते ही महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की क्या कर दी, घोषणा कर दी 8 अगस्त को। जब इस भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी तो यहां पर अंग्रेज बावड़े हो गए। अंग्रेज बावड़े हो गए मतलब इन्होंने क्या किया, सभी नेताओं को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया। यही वो आंदोलन था जिसमें उठा करके पूना की जेल के अंदर महात्मा गांधी को पहुंचा दिया गया। लेकिन फिर भी सभी नेताओं को जेल के अंदर डालने के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के यहां पर आपका कब 9 अगस्त को 9 अगस्त 1942 को कहां पर आपका भाई बॉम्बे के अंदर, और बॉम्बे में भी अगर मैं बात करूं तो कहां पर आपका 9 अगस्त 1942 को ग्वालिया टैंक ग्राउंड, कहां पर आपका ग्वालिया जो टैंक ग्राउंड है, ग्वालिया टैंक ग्राउंड के अंदर तिरंगा फहराया किसके द्वारा भैया, आपका ये तो ये है आपके युवा नेता अरुणा आसिफ। ग्वालियर टैंक के अंदर क्या किया इन्होंने, तिरंगा फहराया। किसके द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो ये थे आपके अरुणा आसिफ साहब थे। आसिफ युवा नेता थे, क्या थे आपके ये युवा नेता, और बिगुल बजा दिया किसका भाई, आजादी का। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन के दौरान सभी के सभी नेताओं को उठा करके जेल के अंदर डाल दिया गया था, और महात्मा गांधी को कहां पर, पूना में जेल के अंदर रखा गया था, और ध्वज फहराया गया कब, आपका 9 अगस्त को। इसका प्रस्ताव कब पारित कर दिया था, तो 8 अगस्त को। ऑपरेशन जीरो भी कह सकते हो आप, इससे संबंधित है। ठीक है, 8 अगस्त को आगा खा प्लेस, कहां पर, पुणे में आगा खा का प्लेस, आगा खा प्लेस पर किसको, पुणे में गांधी जी को, के जो गांधी साहब थे उनको क्या किया, जेल कर दी, और सभी को यहां पर क्या कर दिया, कैद कर दिया। लेकिन फिर भी 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक ग्राउंड बॉम्बे के अंदर तिरंगा फहरा दिया गया, किसके द्वारा, अरुणा आसिफ के द्वारा तिरंगा फहराया गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है क्योंकि देशभक्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो हम बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन की तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बनता है आपका, बट सिर्फ जो आप आज आपके लिए जो चर्चा में है वो क्यों है, क्योंकि कल इसकी वर्षगांठ बनाई गई, 8 तारीख को 8 अगस्त को इसकी क्या बनाई गई है, वर्षगांठ बनाई गई है। कल ही आपका क्या हुआ, एक आपका कॉमनवेल्थ जो गेम है CWG कल समाप्त हुए 8 अगस्त को, भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। 4th नंबर पर आपका भारत रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। कितने मेडल के साथ, 61 मेडल के साथ है भारत। कौन से नंबर पे रहा है, 4थे नंबर पे रहा है। बड़ा ही शानदार हमारा ये इवेंट से निकला है, जो बर्मिंघम के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ है हुआ, वो भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की जो उज्जवल परिवार की जो क्लास है यहीं तक होने वाली है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।